कि मैं आप लोगों से आज अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी सोच कहना चाहती हूँ और मैं आज आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरा सहयोग करिएगा। मैं थोड़ा-सा अपनी अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा-सा बोलूँगी। पहली बात तो मैं सबको नमस्ते करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक माँ होती है ना, यानी कि एक लड़की होती है, शादी होती है उसकी और शादी से बाद जब वो माँ बनती है ना, और माँ बनने का जो एहसास होता है वो बहुत अनोखा होता है, बहुत प्यारा होता है। वो जब तक बच्चा पेट में रहता है ना, तब तक एक खुशी रहती है, उसकी आने की खुशी होती है, उससे पेट में रहता है, उससे बात करने की खुशी, बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस हो जाते हैं आगे के लिए। और जब पर पहला बच्चा पहला ही होता है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मतलब जो एक माँ होती है ना, बच्चों को बच्चे के साथ होते होते वो कब बड़ी हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके साथ वो खुद बड़ी होती चली जाती है। और मतलब बच्चों को ध्यान रखना है, आज घर परिवार का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है, पति का ध्यान रखना है। जैसे अपनी खुशियों को तो साइड में रख देती है और बच्चों के लिए जीने लगती है, जैसे उसकी ज़िंदगी तो कहीं एक ठहर सी गई है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बच्चों के लिए अपने आप को मार देते हैं, अपनी खुशियों को दफन कर देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर देते हैं बच्चों की खुशियों के लिए। अपने कभी कभी परिवार में ऐसा होता है कि हम खुश नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, हम लेडीज़ों को बहुत कुछ करना पड़ता है, तब हमारा परिवार आगे बढ़ता है। और उस परिवार के साथ हमें बच्चों की खुशियाँ भी देखनी पड़ती हैं। एक आपकी बात शेयर करूँगी, जब पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, तो बच्चे सुनते हैं और बच्चे सुनते हैं तो बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मम्मी पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं। इन चीज़ों का बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जो एक लेडीज़ होती है ना, वो चुप रहती है। जब भी कोई बात होती है तो वो उसको चुप रहकर उसका समाधान कर देती है, लेकिन बच्चों के आगे कुछ बोलती नहीं है। बच्चों के आगे क्या, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी नहीं पता लग पाता बच्चों को कि हमारे घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ की फीलिंग को समझते हैं, माँ की परेशानी को समझते हैं कि हाँ हमारी माँ दुखी है, हमारी माँ सुखी है, या हमारी माँ को क्या चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ के अरमानों को जानते हैं, माँ की हर चीज़ को समझते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के वक्त के साथ बड़े होते चले जाते हैं और उनकी ख्वाहिशें, उनके अरमान बड़े होते चले जाते हैं। तो मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हम लोग कितना सेटिस्फाई करते हैं, अपनी ज़िंदगी का कितना कितना हम लोगों को सोच सोच कर जीना पड़ता है। और जो लेडीज़ें हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं, वो बच्चों को नहीं देखती, वो अपने जीवन को तय करती हैं। उन्हें सिर्फ अपनी लाइफ अच्छी लगती है, उन्हें कैसे जीना ये कुछ ऐसे आज की। तो हम लोगों को बहुत सेटिस्फाई करना पड़ता है। हम अपने हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, हमारी ज़िंदगी के साथ जो होना था हो चुका। हम शादियों के आ गए, अब हमें बच्चों के लिए जीना पड़ता है, बच्चों की लाइफ के लिए जीना पड़ता है, ताकि हम अपने साथ साथ हमको जो हुआ सो हुआ अपने बच्चों को खुशी दे सकें। जब बच्चे हंसते हैं ना तो माँ हंसती है, बच्चे रोते हैं तो माँ रोती है, बच्चों को दर्द होता है तो माँ को दर्द होता है। तो इस ज़िंदगी के साथ हम बच्चों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। आज बच्चे जब खाना खाते हैं ना और नहीं खाते हैं, मुँह हमारा बच्चा भूखा होगा, हमें उसे खाना खिलाना है, हमारा बच्चा कहीं मतलब स्कूल जा रहा है, उसका टिफ़िन तैयार करना है, अपने बच्चों की खुशी के साथ खुश रहना सीख लेते हैं। तो मैं उन महिलाओं से ये कहूँगी जो अपनी ज़िंदगी के साथ सेटिस्फाई करती है ना, जो परिवार भी देखती है, बच्चे भी देखती है और अपनी ज़िंदगी को कोने में रख के आगे बढ़ती रहती है, उनके उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी इस बात का। यह कहूँगी कि वास्तविकता औरत है, औरत आज भी है और औरत वो भी है और औरत भी है। इस समाज में दो तरह की लेडीज़ें हो गई हैं, एक वो जो परिवार के साथ जीना सीख लेती है और एक वो। यही बात कहना चाहती थी। ये सोच मेरी है और महिलाओं की भी है, जिसकी भी हो मुझे आप बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या वास्तविक औरत अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रख कर आगे बढ़ जाती है?
या उसे बालू की रेत की तरह फिसलने देती हैं और परिवार के साथ खुश रहने लगती हैं। कि हम भी अपने परिवार को एक तरफ रख के, बच्चों को एक तरफ रख के अपनी खुशी में जीना सीख लेते हैं। हाँ, सीख जाते हैं, हम उनको हंसना सीख लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को दुख देकर हम आगे बढ़ जाएं। ये नहीं होगा हमसे, क्योंकि हम अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते। क्योंकि आज हम जब एक जो पौधा लगाते हैं ना, उसको पानी हम ही देते हैं, उसमें फूल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसा पानी दोगे वैसा ही फूल खिलेगा, जैसे संस्कार डालोगे वैसे ही बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। बच्चों को बहुत कुछ सिखाना पड़ता है एक माँ को। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो पिता कहता है कि ये मेरा बेटा है, और कुछ बुरा करता है तो ये तेरा बेटा है। तो इसलिए हमें बच्चों को बहुत कुछ अच्छा सिखाना पड़ता है। वक्त के साथ बच्चे भी समझ जाते हैं। आज जो बच्चे कामयाब हो रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जो गरीबी को देखकर माँ बाप से कहते हैं कि नहीं हम कुछ बन के दिखाएंगे, तो वो बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ ने कितना दुख उठाया, हमारे पिता ने कितना दुख उठाया, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ करके दिखाना है, और वो बच्चे करके दिखा देते हैं। और जिन बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्या ज़िंदगी है, जिनकी हर ख्वाहिश हम पूरी करते रहते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें बिना सोचे समझे हम दुख रह लेते हैं, बच्चों को दे देते हैं। उन बच्चों को क्या पता लगेगा कि हमारे पिता कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, हमारी माँ कैसे हमको दिला रही है। इन सब चीज़ों का भी बच्चों को ध्यान दिलाना चाहिए। बच्चों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे पिता कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और उस पैसे का हमें कैसे उपयोग करना है। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। और ये सोच कैसी है, आप लोगों को कैसी लगी, मुझे बताइए।